सभी सामाजिक धर्म जितने भी हमारे धर्म हैं, आर्य समाज, जैन समाज, बौद्ध धर्म, ठीक, इन सबको साथ में जोड़े और इनको ये एहसास दिलाए। क्योंकि आप एक चीज़ देखो, अभी तक हमने जो देखा है, कभी भी आपने कभी सुना है भाई मुस्लिम समाज के गरीब पिछड़े वर्ग जो व्यक्ति है उनको गैर हिंदू ना रखकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया? ये केवल सनातन धर्म के व्यक्तियों के साथ ही क्यों होता है? और सनातन धर्म में भी वो व्यक्ति आते हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, उनको लक्ष्य बनाया जाता है। क्यों? उसका कारण यही है कि हम लोग सनातन धर्म को ना देखकर अपने पर्सनल जो इच्छाएं होती है, लालच होता है, उसको देखते हैं। अगर मेरे को कोई व्यक्ति 1000 रुपये देता है तो मेरे लिए वो सबसे बढ़िया है, चाहे उसके बाद वो मेरी कब्र ही क्यों ना खोद रहा हो। यही एक सच्चाई है। इसीलिए 1100 वर्षों तक हम गुलाम रहे और हमारा जो देश किसी समय में विश्व गुरु का दर्जा जिसे प्राप्त था, साइंस 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 करते रहते हैं पाश्चात्य लोग। जिस टाइम इंग्लैंड के अंदर पहली प्राथमिक पाठशाला की स्थापना हुई थी, उस टाइम भारत के अंदर 4.5 लाख गुरुकुल हुआ करते थे। तो कहाँ से वहाँ पर हर चीज़ की उत्पत्ति हो गई? हर चीज़ की उत्पत्ति करने वाला भारतवर्ष था। लेकिन हमारे सनातन धर्म को दबाने के लिए और यहाँ पर जो लालची जो शासक हुए, उन सब ने क्या किया? हमारी संस्कृति को उभरने नहीं दिया। वो केवल एक दूसरे की चापलूसी करने में लगते रहे और जो हमारे शत्रु होते थे वो हमारा लाभ उठाते। सेम उसी प्रकार से आज के समय वही स्थिति भारतवर्ष में है। वो क्यों उत्पन्न हुई? अब लोग कह देते हैं भी हाँ भी ये सरकार आने से पहले नहीं था। वो चीज़ तो हम भी कह सकते हैं, अंग्रेजों के आने से पहले नहीं था। मुसलमानों हमारे पास 800 साल से राज कर रहे थे, वो राज तो कर रहे थे ना। अंग्रेजों के आने के बाद हम उनके विरोधी क्यों हुए? क्योंकि जब तक हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक व्यक्ति शांत रहता है। अब सपोर्ट मिल गया तो उछलेगा भी। अपनी व्यक्ति बच्चा जब रोता है वो कब रोएगा? जब उसको लगेगा कि सामने वाला उसके दुख को समझेगा। जब तक सामने वाला उसके दुख को समझेगा नहीं तो वो रोएगा क्यों? इसीलिए अब सनातन धर्मी लोग इस बात को विशेष रूप से उठा रहे हैं कि आप सरकार भी, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र की सरकारें हो, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और उसके उत्थान के लिए कदम उठाए। दूसरा, हमारा एक और मुख्य जो लक्ष्य है, जितने भी ये मंदिर हैं, सनातन धर्म से संबंधित जितने भी मंदिर हैं, उनके अंदर जो पुरोहित हैं, हमने ये देखा है, हम खुद जाते हैं जब मंदिरों के अंदर, वहाँ पर बड़े बड़े दान पत्र रखे होते हैं, भी उसके अंदर दान कर दो। पुजारियों से, वैसे सरकारी कर्मचारी से लगा लो या और कोई भी कर्मचारी हो, उसके एक टाइम होता है फिक्स, भी आप इतने टाइम ड्यूटी करोगे। लेकिन पुजारियों के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है। और उनकी तनख्वाह अगर मैं बताऊं तो आप आश्चर्य मानोगे। लोग कहते हैं ना, ब्राह्मणों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा आता है, बहुत ज़्यादा पैसा आता है। किसी की 5000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 15,000 है। जींद में किसी की भी नहीं है। नहीं, जो बड़े मंदिर है जी, जो बड़े मंदिर उनकी है। जींद में तो है ही नहीं किसी की। रानी तालाब मेरे ख्याल से 2-2,500 बहुत रुपये। नहीं, वो ज़्यादा है, वो सरकार की तरफ से। हाँ, केवल 2 ही मंदिर हैं जींद के, हाँ, जयंती देवी मंदिर और ये भूतेश्वर मंदिर, और तीसरा जो है सफेदों का नाग क्षेत्र मंदिर, जो सरकार की तरफ से पैसा आता है। लेकिन यहाँ मुझे इस बात का नहीं पता। ब्राह्मणों के लिए उत्थान तो होना चाहिए ना अच्छे से। ये ऑल ओवर इंडिया की, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये केवल एक जींद की हरियाणा की नहीं है, पूरे भारत के अंदर ये स्थिति है मंदिरों की। हरियाणा के केवल शायद 4-5 ही मंदिर हैं। ठीक। तीसरे नंबर पर जो हमारा मुख्य टॉपिक आया था, जो विनोद जी ने उठाया था, संविधान के अंदर एक अनुच्छेद 300A है। उसके अंदर क्या कहा गया है, जो कांग्रेस सरकार में बनाया गया था, नेहरू के द्वारा बनाई गई थी, कि सनातन धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्म, खासकर कौन वो धर्म आते हैं, उनमें भी 2 ही धर्म आते हैं, ईसाई धर्म और जो अपना मुस्लिम धर्म है, वो अपने धर्म का प्रचार बेधड़क कर सकते हैं। जबकि उनका हमारे जमीन से, हमारे व्यवहार से, हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नियम उन्होंने ऐसे बना दिए, अगर इनके विरुद्ध भी अगर हम कार्य करते हैं तो हम दंड के अधिकारी बनते हैं, और वो दंड के अधिकारी नहीं बनते। अभी हम पहले क्या था,
मीडिया का प्रचार ज़्यादा नहीं था, इसलिए हमें नहीं पता लगता था। लोग कहते हैं ना भी इस गवर्नमेंट के आने के बाद ऐसा क्या हो गया। उस टाइम मीडिया ने इतनी तरक्की नहीं की थी, ना एंड्रॉइड फ़ोन थे। अब आप देखो कितना पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा सनातन धर्म में जो व्यक्ति हैं, ईसाई धर्म के भी सनातन धर्म के ईसाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। पूरे विश्व की बताते हैं कि सबसे बड़ी जो चर्च बन रही है वो पंजाब में बन रही है। जालंधर में कि कहाँ से बन रही है, पैसा कहाँ का है, वो यहीं का पैसा है और वो कन्वर्ट कर हो रहे हैं, इंडियन लोग हो रहे हैं। उसमें ईसाई जो अपने सिख धर्म के जो लोग हैं वो भी हैं, सनातन धर्म के तो हैं ही। इसमें एक छोटी सी बात हो रहा है, देखो पैसा भी अपना कहाँ का, तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया, जो बड़े बड़े मंदिर है उन्हीं का पैसा। उसी का पैसा सरकार ले जाती है और पैसा किसको देती है, ईसाइयों को, मुसलमानों को, और उनसे ही उनका पालन पोषण हो रहा है। कहते हैं कि रिलीजन के नाम से, धार्मिक के नाम से, लेकिन वो धर्म का जो पैसा है ना हिंदुओं से वसूला जा रहा है टैक्स के रूप में और उनको दिया जा रहा है। सनातन धर्म का ही पैसा की, उनके धर्मों का पैसा भी तो यूज करो कहीं ना कहीं, फिर हमारे है ही ना, उनका पैसा तो उनको ही देते हैं। बिजली का मीटर जो है वो हमारा जो है मंदिर का जो है घर से फालतू खर्चा बन जाता है। हाँ और वहाँ जो है निःशुल्क वहाँ फ्री है, वहाँ पर हर चीज़ निःशुल्क है। चौथा जो पॉइंट है, जब हम जींद के ऊपर आते हैं, जींद में देखो वैसे तो धर्मशालाएं बहुत है, अग्रवाल धर्मशाला है, ब्राह्मण धर्मशाला भी है, लेकिन केंद्र के अंदर देखे तो हमें एक भी धर्मशाला नहीं है। केंद्र का मतलब जहाँ रानी तालाब है। जी जी, मेरा पर्सनल जो विचार है, मैं चाहता आपका हूँ, नहीं, संगठन का विचार है। मेरा जो पर्सनल विचार संगठन के सामने मैंने जो व्यक्त किया था कि जो रानी तालाब के पास जो बुर्जियाँ बनी हुई हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस है। अगर उस पर 2-2 मंजिला कमरे बना दिए जाए, वहाँ पर कम से कम भविष्य के अंदर कर्मकांडी ब्राह्मण बैठेंगे, वेदों का उच्चारण करेंगे, वहाँ पर कर्म भी करेंगे, क्योंकि वो एक तीर्थ भी है, क्योंकि तालाब हो गया तीर्थ है, वो कुरुक्षेत्र भूमि का तीर्थ है। तो उससे क्या होगा, उस तीर्थ के देख रेख भी होगी। क्योंकि वहाँ पर आज के टाइम में मैं खुद जब जाता हूँ तो वहाँ पर अकेला व्यक्ति नहीं जा सकता, वहाँ पर आतंक मचा हुआ है बंदरों का, नशेड़ियों का। हाँ ये तो कन्फर्म है, अखबारों में भी आया है। नशेड़ी और बंदर इतने ज़्यादा हैं वहाँ पर कि आप 5 व्यक्ति भी एक साथ चलते हैं तो उनको डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर बंदरों का झुंड है। और रात्रि में तो नशेड़ी इतने बैठे होते हैं, सवेरे वहाँ पर आपको टिक्के भी मिलेंगे, नशे की पुड़िया भी मिलेंगी, हर चीज़ वहाँ पर मिलती है। वो क्यों मिलती है कि वो सुनसान है, वहाँ पर सुविधाएँ नहीं है। अगर वहाँ पर इस प्रकार से धर्मशाला बन जाएगी तो वहाँ पर ब्राह्मण रुकेंगे, सुबेरे जल्दी उठेंगे, जैसे गुरुजी ने कहा कि उठते ही कर्मकांड अपना 4 बजे संध्या वंदन करेंगे, रात्रि को संध्या वंदन पहले करेंगे। करते थे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पर उस टाइम था सिस्टम जी, श्रावणी कर्म होता था। श्रावणी कर्म होता था। तो अब बंद होने का मुख्य कारण क्या है? बंद होने का मुख्य कारण सामाजिक और आर्थिक दोनों ही है। सामाजिक कारण क्या हो गया, लोगों के अंदर अपनी पर्सनल इच्छाएं होगी, समाज बढ़ गया, मंदिर बढ़ गई। कोई आ गया अनुच्छेद 30 है, हाँ। क्योंकि जब हम अपने धर्म को नहीं जानेंगे, बस हम नहीं पहचानेंगे तो क्या करेंगे, फिर समाज का विकास कैसे होगा? बस सबसे मेन कारण यही है। दूसरा एक पॉइंट आता है, जितने भी तीर्थ है ये ऑल ओवर इंडिया की है। ये मैं सिर्फ ये नहीं कि हमारे यहाँ पांडु पिंडारा तीर्थ के बारे में कहता हूँ, ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी तीर्थ हैं